जा बेटा, ये ले 20 रुपए, सामने वाली दुकान से चीनी ले आ और दुकान वाले से कह देना उसके पैसे बहुत जल्द मिल जाएंगे। नहीं मामा, मैं नहीं जाऊंगा। दुकान वाला गालियां देता है और ये भी कहता है अपनी माँ को भेज, और कहता है अगर चाहिए तो सब कुछ मुफ्त मिल सकता है। मामा, ये अगर का क्या मतलब है? वो चुप हो गई। कहती भी तो क्या कहती, उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी शादी हुए सिर्फ 5 साल हुए थे कि उसके शौहर की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। दुनिया भी क्या चीज है। कभी इस औरत को खानदान भर में बेस्ट भाभी कहा जाता था, लेकिन अब उसी औरत को फकीरनी कहते थे। अब देखो मुंह उठाकर मांगने आ जाती है। मोहल्ले में चंद घर उसकी मदद कर देते थे जिनका उसने उनका साथ बुरे हालात में दिया था। इसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। इसने भाइयों की मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद बताई थी। उन्होंने हाँ तो कर दी और खुश भी थे कि चलो जान छूट जाएगी, और अब कोई साथ ना देता था। वही दुकान वाला जब नया नया मोहल्ले में आया तो इसके शौहर के पास आया और कहा मेरी दुकान चलने में मदद कर दो, और इनको बाजी बाजी कहा करता था। आज वही अगर कह रहा था। इसको अगर का मतलब समझ आ रहा था, क्योंकि आगे इसको बहुत सी जगह अगर सुनना था। वो आज समझ चुकी थी जब शौहर मर जाए ना और तमाम रास्ते बंद हो जाएं, तो इस्लामी मुआशरे में भी औरत को अगर का सहारा लेना पड़ जाता है, क्योंकि मर्द जात घाटे का सौदा नहीं करती। क्योंकि अगर इसको आखिरत पे यकीन हो जाए तो वो कब की तमाम बुराई के अड्डों को बंद करवाकर इन औरतों की इज्जत से खेलने के बजाय इनकी मदद करे। लेकिन क्यों, हमारी तो इज्जत हमारे घर महफूज है ना। अगर हम खुद को मर्दजात कहते हैं तो मर्दजात बनकर दिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कभी बुरा वक्त आ जाए और जो अगर हम दूसरी की इज्जत को कहते हैं, कहीं वो हमारी इज्जत को न सुनना पड़े।